So let's start today's session. और आज का जो हमारा टॉपिक और ओके सो आई होप आप मुझे सभी सुन पा रहे होंगे और लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। आज का जो सेशन है उसमें मैं आप सभी जो स्टूडेंट्स लाइव हो चुके हैं और सब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अभी जुड़ भी रहे हैं। सो लेट मी चेक। यस, सो इन बिटवीन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं डॉक्टर उमेश गुर्जर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उसका नाम है व्हाट टू डू आफ्टर 10th। 10th के बाद हमें क्या करना, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं 10th उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्वाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, आप सभी ने जो क्वेश्चंस भेजे वो भी आंसर देने का मैं ट्राई करूंगा। सो ये जो सेशन है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आफ्टर 10th। 10th के बाद कौन कौन सी डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है, कौन से व्यवसाय लक्षी कोर्सेज अवेलेबल है। देन वी विल टॉक अबाउट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। इसमें से स्ट्रीम जो होती है उसमें से कौन सी स्ट्रीम आपको सिलेक्शन करनी चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी कौन सी हो कि आपको आर्ट्स में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए। एक्सेप्ट दैट वी विल टॉक अबाउट कि ये जो स्ट्रीम होती है उसमें क्या पढ़ाई होती है। जैसे कॉमर्स है तो उसमें क्या पढ़ाई होगी, उसके बाद के ऑप्शंस क्या है, 12th के बाद के ऑप्शंस क्या है आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर आपने 12th 11 12th ए ग्रुप के साथ इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना है तो वहां पे आगे ऑप्शंस कौन कौन सा आपके पास अवेलेबल है। ऐसी बहुत सारी डिस्कशन इंपॉर्टेंट रिलेटेड योर कैरियर जो हम करेंगे। और साथ में बाद में मैं ये बताऊंगा कि आपको कि इस इतने सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको कैसा सिलेक्शन करना चाहिए। तो देखिए एजुकेशन जो जर्नी होती है वो क्या होती है कि बेसिक स्टार्ट होती है, आप देख रहे हैं स्क्रीन में प्रेजेंटेशन। एज पर दैट फ्रॉम द बर्थ, यानी कि हम पढ़ाई से जो है वो स्टार्ट करते हैं 9 मंथ से और वो जाती है पीएचडी तक। सो ये यू कैन सी द 10th स्टैंडर्ड के बाद डिवीजन होता है 11 12th। और अगर आपको 11 12th नहीं करना है देन यू हैव अ चॉइस फॉर द डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, आईटीआई कोर्स, अदर कोर्सेज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप जा सकते हो। यहाँ पे पूरे 1 आवर में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। 11 12th साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड अदर कोर्सेज कौन सा है, उसमें अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज कौन से अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें पीएचडी तक की बात करेंगे। और साथ में ये जो कोर्सेज डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, आईटीआई और ये सारे जो आगे की फील्ड है तो उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं। देखिए 10th के बाद सबसे पहले बात करते हैं 11th और 12th की। तो 11th और 12th जो है वो आप साइंस स्ट्रीम के साथ कर सकते हैं, यानी आप ए ग्रुप या तो फिर बी ग्रुप रख सकते हैं। देन जनरल स्ट्रीम है आपके पास आर्ट्स एंड कॉमर्स, व्यवसाय लक्षी प्रवाह है, उत्तर बुनियादी प्रवाह है, होम साइंस है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट 5 ऑप्शंस है जो लेके आप 11th और 12th स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आगे
जो है आप कॉलेज में जाएंगे कोई कोर्स के साथ, यानी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स उसमें आप कर सकते हैं। फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई जो स्टूडेंट्स है वो कहेगा कि नहीं भाई मुझे 11th-12th नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करना है, तो उसमें इंजीनियरिंग के 30 जितने कोर्सेज अवेलेबल है। एग्रीकल्चर, अगर आप खेती में फार्मर की लाइन में एग्रीकल्चर फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 14 डिफरेंट फील्ड्स है। इसके अलावा कॉमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग में आप अपना आगे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। मॉडलिंग, फार्मेसी में, फाइन आर्ट्स आप चार्ट में देख रहे हैं, एज पर दैट होटल एंड टूरिज्म का डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग, डेयरी उद्योग, वेडिंग प्लानर, इंटीरियर डिजाइनर, ये जो सारे डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है 10th के बाद। आईटीआई करिकुलम, पहले मैं शॉर्ट में ये बता दूं कि देखिए अगर आपको फॉर एग्जांपल 10th के बाद पढ़ना नहीं है, बिल्कुल पढ़ना नहीं है, यानी कि 11th-12th भी नहीं करना, ना डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करना है, तो डायरेक्टली कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने से आप डायरेक्टली जॉब कर सकते हो, तो उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अदर करिकुलम, इंडो जर्मन टूल रूम है, हेल्थ वर्कर, गुजरात नॉलेज सोसाइटी के कुछ कोर्सेज है, फायर फाइटिंग के कुछ कोर्सेज है, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी, इग्नो का नाम सुना ही होगा आपने, और बाबा अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, जहां पे डिस्टेंस में यानी कि घर पे बैठ के आप कुछ कोर्स कर सकते हो और वहां पे आपका कैरियर आगे बढ़ा सकते हो। ये जो सारे कोर्सेज है वो किसको लेने चाहिए, उसमें क्या फ्यूचर स्कोप है, वो सारी बात भी मैं आप सभी के साथ डिटेल में करने वाला हूं आगे। काफी स्टूडेंट जो है वो चाहते कि भी मुझे एयरफोर्स में जाना है, इंडियन नेवी में जाना है, इंडियन आर्म फोर्स में जाना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, बीएसएफ में जाना है, तो अभी से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो देके वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मीन्स 11th-12th कुछ स्ट्रीम के साथ, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के साथ किसको करना चाहिए प्राइमरी, वो बात कर देता हूँ। वो स्टूडेंट्स जो अपना एजुकेशन बैचलर डिग्री यानी कि 11th-12th आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के साथ करेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ाई करेंगे कॉलेज में जिसको बैचलर डिग्री मिलती है, फिर उसके बाद वो मास्टर में जाना चाहते हैं, फिर उसके बाद पीएचडी में जाना चाहते हैं, या फिर एक बैचलर डिग्री होल्ड करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ऑफ कोर्स 11th-12th ये सारी स्ट्रीम के साथ जाना चाहिए जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कैसे सिलेक्शन करना है वो सारी डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन अभी जो ट्रैक चल रहा है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज का नहीं है। अभी जो ट्रैक चल रहा है वो है 11th-12th आप कोई भी स्ट्रीम के साथ करें, बैचलर डिग्री एटलीस्ट आप ले और आगे बढ़े। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स किसके लिए है? जो 11th और 12th में नहीं जाना चाहते या आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन उनका एक फिक्स है इंटरेस्ट कि भाई मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, 10th के बाद मुझे बस डिप्लोमा कोर्स करना है और आई वांट टू गो फॉर दिस एंड दैट, या फिर फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइनर बनना है, या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स करना है, तो वो सारे कोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज और 11th-12th के बाद फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कोर्स, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने आप चले गए और 12th के बाद ए ग्रुप रखा आपने, 11th-12th में ए ग्रुप रखा और वहां से आप इंजीनियरिंग करने चले गए, तो डिफरेंस है बहुत बड़ा। यहाँ पे डिप्लोमा है, वहां पे आपके पास बैचलर डिग्री है, तो डिफरेंस तो ऑफकोर्स है ही। जैसे यहाँ पे फार्मेसी करोगे आप आयुर्वेदिक और 12th के बाद भी आप फार्मेसी कर सकते हो, तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस बड़ा है। सेम होटल टूरिज्म मैनेजमेंट में अगर डिप्लोमा कोर्स करना है 10th के बाद, उनकी सैलरी अमाउंट पे और बैचलर डिग्री के बाद या फिर बैचलर अगर आप होटल टूरिज्म करते हो 12th के बाद, तो वहां पे भी सैलरी और आपकी पोस्टिंग जो होती है वो थोड़ी सी हाई लेवल पे होती है। अदर करिकुलम में जैसे मैंने बताया आपको कि 12th के बाद बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मेरे फादर का बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप है और मुझे और उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली मुझे ज्वेलरीज का एक कोर्स करना चाहिए ताकि मैं मेरे फादर का जो बिजनेस है वो संभाल पाऊं। सेम फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट्स ऑफ कोर्सेज कि जो आप फैमिली बिजनेस में जाना चाहते हो, शॉर्ट टाइम में
अभी से ही अर्न करना चाहते हो, पढ़ाई में इतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे कोर्सेज जो आपको ट्रेनिंग देगा, जो आपको वहां पे काम करने की एक हैसियत देगा, सो दैट्स व्हाई दिस कोर्सेज आर अवेलेबल। अगेन मैं कहूंगा कि अभी जो मार्केट में वैल्यू है वो सबसे ज्यादा जो है वो साइंस, कोई स्ट्रीम के साथ आप आगे बढ़े और फिर उसके बाद बैचलर डिग्री ले। लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या होती है कि फैमिली कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, या फिर वो खुद इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, उनको 11th-12th नहीं करना है, तो देन यू कैन गो फॉर सच कोर्सेज। आईटीआई करिकुलम जो होता है उसमें नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और गुजरात काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ऐसे 69 करिकुलम और 34 यानी कि इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आप ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद वहां पे आप काम कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके बारे में बता चुका हूँ कि भी आपको यहाँ पे कहीं भी जाना है, यानी कि डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना, नेवी में जाना है, तो आप उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम देंगे और वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो जितने इतने ज्यादा ऑप्शंस बताए, वो ऑप्शन में से अगर आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो कैसे, हाउ, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सामने है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ए ग्रुप सिलेक्ट करना है, बी ग्रुप सिलेक्ट करना है, तो क्या, यानी कि कोई स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ना है, तो यू नीड टू कंसीडर कि भी कौन सा सब्जेक्ट्स उसमें पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं फॉर एग्जांपल ए ग्रुप में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना होता है, सॉरी ए ग्रुप में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, बी ग्रुप में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना होता है। तो अभी 10th में आपने देखिए साइंस पढ़ा है और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजिक्स भी आया है, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आया है, थोड़ा सा बायोलॉजी भी आया है, तो आप देखिए कि क्या आपको बायोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप ए ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या मैथ मीन्स ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो दे हैव अ चॉइस फॉर अदर, यानी कि कॉमर्स एंड आर्ट्स भी है। तो इसकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपने ए ग्रुप रखा फॉर एग्जाम्पल, या तो फिर आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि बी ग्रुप रखा, या तो फिर आपने ए बी ग्रुप रखा, तो उसमें कैरियर कहाँ पे बनेगा, तो कैरियर जो है इंजीनियरिंग में ए ग्रुप का कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल ऐसी कॉमन फील्ड है जो ए ग्रुप के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। बी ग्रुप में मेडिकल, पैरामेडिकल, बीएससी कोर्स, वेटरनरी, आयुर्वेदिक, फार्मेसी में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए ए ग्रुप के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम आती है, जेडब्ल्यू एंड ऑल द थिंग्स, नीट बी ग्रुप के लिए आती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। These आर द मेन कोर्सेज, यानी कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल 11th-12th ए ग्रुप के साथ यानी कि इंजीनियरिंग फील्ड के साथ किया, तो आप इतने सारे कोर्सेज है जहां पे आप आगे बढ़ सकते हो, जहां पे आप अपना कैरियर बना सकते हो, जहां पे आप अपनी लाइफ के 45 इयर्स स्पेंड करेंगे, जहां पे आप अर्न कर पाएंगे, उस फील्ड में रह के नाम कमाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बी ग्रुप। तो बी ग्रुप में अगर आप गए तो मेडिकल, पैरामेडिकल और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है जहां पे आप अपना कैरियर बना सकते हो। लेकिन हमें क्या होता है कि भी इंजीनियरिंग ए ग्रुप मींस 3-4 इंजीनियरिंग फील्ड के नाम पता होते हैं, बी ग्रुप मींस हमें मेडिकल के 4-5 नाम पता होते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स। अगर आप आर्ट्स में जाते हो तो दिस आर द मेन सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, एंड कॉमर्स में जाते हो तो दिस आर द सब्जेक्ट जो आपको मेनली 11th और 12th में पढ़ने पड़ेंगे। ये यहाँ पे इसलिए रखे ताकि आपको नाम से ही पता चल जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में पता ही नहीं है कुछ, अभी तक 10th में कभी भी इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, वो पढ़ने में याद नहीं रहता था, तो आपको आर्ट्स में जाने का कोई मतलब नहीं बनता। सेम कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये मेन सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा भी को सब्जेक्ट्स भी होते हैं, अदर सब्जेक्ट्स जो चॉइस पे रख सकते हैं आप। सो दिस आर द थिंग्स की जो आपको बताएगी कि भी आपको 10th के बाद आर्ट्स में जाना चाहिए, कॉमर्स में जाना चाहिए, या फिर साइंस में ए ग्रुप रखना चाहिए, या फिर बी ग्रुप। यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस लिखे हैं कि भी आर्ट्स के बाद कौन से कैरियर आप कहाँ पे आप आगे स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद ऑन दैट बेस आपको जॉब मिलेगी, आप काम करेंगे। आर्ट्स में भी बहुत सारी एग्जाम्स आती है और कॉमर्स में भी आती है, ठीक है। एंड दीज आर द टॉप 10 टॉप लेवल ऑफ कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं।
ये जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, दिस आर द टॉप कोर्सेज ऑफ द 12th आर्ट्स। अभी एक छोटी सी बात कह दूं कि भी मैं आगे आगे भी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, लेकिन दिस इज द एक इम्पोर्टेंट की है। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है उसमें लिखा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अकाउंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं, आप अगर फॉर एग्जांपल सीए बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, आप केमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप आईटीआई में जाना चाहते हैं, तो आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स स्ट्रांग होने चाहिए, यानी उसमें कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आने वाले हैं। ये चार्ट एंड ऑफ द ये वेबिनार जो है उसमें मैं आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भेजूंगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ये सारे जो चार्ट है वो डेफिनेटली मिल जाएंगे। सो यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग। सो दिस इज द वे कि भी उस वे से भी आप पता कर सकते हैं कि भाई किस फील्ड में आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बता दी बहुत जल्दी से, जो मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको 10th के बाद डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या फिर 11th 12th आर्ट्स के साथ, कॉमर्स के साथ, ए ग्रुप के साथ, बी ग्रुप के साथ कैसे सिलेक्ट करें, हाउ टू सिलेक्ट कैरियर और स्ट्रीम, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और ये पहले बताऊंगा और फिर उसके बाद हर एक स्ट्रीम की डिटेल इंफॉर्मेशन जो यूजुअली स्टूडेंट्स के पास नहीं होती है या फिर उनको डिटेल में नहीं पता होती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स वो सिलेक्शन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज कैरियर। देखिए आप डिप्लोमा कोर्सेज में जाए, सर्टिफिकेट में जाए, आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए या साइंस में जाए, वो आपका कैरियर बनने वाला है 10th के बाद। 11th 12th होगा, मे बी कॉलेज में जाए, मे बी डिप्लोमा कोर्सेज में जाए। तो कैरियर जो है इसका इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, क्योंकि वहां पे उस कोर्स में स्टडी करने के बाद आप अपनी लाइफ के 45 इयर्स 50 इयर्स उसमें स्पेंड करने वाले हो। और अगर वो आपकी चॉइस का नहीं होगा, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, तो बिलीव मी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। साइंटिफिकली प्रूवन कि ऑलमोस्ट 78% लोग जो बैचलर डिग्री गेन करते हैं वहां पे वो काम ही नहीं कर रहे, यानी कि एक एडवोकेट बना है तो वो काम कुछ और कर रहा है। रीजन क्या है उसका? रीजन है कि वो उसने अपनी चॉइस से नहीं किया होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई टी शर्ट है, जीन्स है या कोई भी चीज है जो एक्चुअली आपको पसंद नहीं है, उसका कलर, उसका फिटिंग या फिर वो उस लेवल की चीजें नहीं है, तो फिर आपकी चॉइस की नहीं होगी तो डेफिनेटली आप सेकेंड टाइम नहीं पहनेंगे। या फिर आप कहेंगे कि भी नहीं मुझे ये फिटिंग अच्छे से नहीं आ रहा। अगर वो चॉइस आपकी होगी तो आप बार बार पहनेंगे उसको, आप उसको संभाल के रखेंगे। तो सेम थिंग हैपन विद कैरियर ऑल्सो। 10th के बाद जो है आपको जो भी चीज पसंद करनी है वो बहुत संभाल के करनी है। कैसे नहीं करनी चाहिए, या फिर मोस्टली पेरेंट्स कैसे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं 10th के बाद, एक ट्रेड है कि 10th में अगर किसी को 90-80% आ गए तो उसका कहना है कि भी मैं साइंस में जाऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट्स के 67% आ गए तो वो ए ग्रुप में चले जाएंगे, इंजीनियरिंग फील्ड में। अगर 50 से नीचे 50 के आसपास आया तो वो सोचेगा कि भी कॉमर्स में चले जाए। अगर उससे कम आए या फिर पासिंग मार्क्स आए तो वो आर्ट्स में चले जाएंगे। या तो फिर हमारी एक मान्यता है कि ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज मार्क्स सिलेक्शन करना, चाहे वो 10th के बाद हो, चाहे वो 12th के बाद किसी कोर्स का सिलेक्शन हो। तो देखिए ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज मार्क्स रिजल्ट ग्रेड कभी भी अपना फ्यूचर नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपका पास्ट है। फ्यूचर डिपेंड करता है कि कहां पे आप जाओगे और वहां जाके प्रेजेंट मोमेंट में कितनी मेहनत करोगे। सो प्लीज रिमेंबर दैट कि नेवर सिलेक्ट योर फ्यूचर ऑन द बेस ऑफ योर पास्ट। आपके भूतकाल के बेस पे आप अपना फ्यूचर कभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। आपको जो परसेंटेज आया है वो आपने पहले जो मेहनत की है ऑन दैट बेस आया है, नेवर ऑन द बेस ऑफ मनी पावर। कभी भी अपना फ्यूचर, कैरियर, स्ट्रीम, कोर्स मनी के पैसे के बेस पे, क्योंकि मेरे पास कम पैसा है
कल ही एक फोन आया था कि सर मेरे पास परसेंटेज मुझे बहुत अच्छा है, मुझे साइंस लेना चाहिए, लेकिन इतने पैसे नहीं है। देखिए बिना पैसे भी पढ़ाई हो सकती है। आज बी ग्रुप का रिजल्ट आ चुका है, उसमें जो टॉप 5 लोग आए हैं, ए ग्रुप का रिजल्ट आने आ गया है, टॉप 5 लेवल आए हैं, उनका देखिए कि भी उनका कोई हाई फाई बैकग्राउंड नहीं है, उनके पापा रिक्शा चलाने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब है मनी बेस। कभी नहीं सोचना चाहिए कि देखिए साइंस रखेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पेरेंट्स और फैमिली फोर्स में, यानी मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स है तो आपको डॉक्टर यानी कि साइंस फील्ड में लिया जाएगा। सभी ने इंजीनियरिंग किया तो आप भी इंजीनियरिंग करेंगे। किसी ने फॉर एग्जांपल कॉमर्स नहीं किया तो आप कॉमर्स करो। ऐसा ऐसे फैमिली और पेरेंट्स के फोर्स के बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं अपने फ्यूचर का, ऑन द बेस ऑफ इन्फ्लुएंस, कि भाई हमारे घर में सारे सीए है तो हम भी उस फील्ड में चले जाएंगे, क्राउड को फॉलो करके। मेरी फ्रेंड्स है वो इस स्ट्रीम में जा रही है या फिर डिप्लोमा कोर्स करने जा रही है तो मैं भी वो करने लगूंगा। कोई भी कोर्स में, कोई भी जहां भी मिलेगा वहां पे एडमिशन ले लेंगे। सो दिस इज नॉट द राइट वे, ये राइट वे नहीं है। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बहुत सारे सेमिनार्स हुए, पता नहीं अब कोरोना की वजह से ऐसे लाइव सेमिनार्स तो कब होंगे, बट ऐसे जो सेमिनार्स होते हैं वहां पे मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने ए ग्रुप रखा है तो उसमें जो एग्जाम आती है उसका नाम है जेडबलई। आपने बी ग्रुप रखा है तो उसका नाम एग्जाम आती है नीट, उसका फुल फॉर्म क्या है। ए ग्रुप के बाद कितनी कॉलेजेस है, कितनी सीट्स है। बी ग्रुप के बाद अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो एमबीबीएस की कितनी सीट है, कितनी कॉलेजेस है, कितना कट ऑफ होगा, कितने मार्क्स चाहिए। फिर वैसे ही मैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि भाई आपने कॉमर्स रखा है तो फिर आगे क्या करोगे, उसमें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे। सीए बनना है तो कौन सी एग्जाम देनी है, अकाउंटेंट बनना है तो क्या करेंगे। आर्ट्स में पूछता हूँ कि आपको साइकोलॉजी में आगे बढ़ना है या बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है या बहुत सारी डिजाइनिंग इंटीरियर, ये सभी चीजों के मैं बारे में जब स्टूडेंट्स को पूछता हूँ दे आर टोटली ब्लैंक। उनको वो आंसर 90, बिलीव मी 99% स्टूडेंट्स को वो पता नहीं होता है। उसकी वजह क्या है, किसी और के इंटरेस्ट के बेस पे, परसेंटेज मार्क्स के बेस पे हम सिलेक्शन कर लेते हैं आगे वाला कैरियर, और उसकी वजह से क्या होता है फिर हम कंप्लीटली इंजॉय नहीं कर पाते, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। और इन सभी स्टूडेंट्स को मैं तभी कहता हूँ कि भाई अगर आप एक बैट्समैन है, क्रिकेट मैच खेल रहे हो और आपको अगर पता ना हो कि आपको कितने बॉल में कितने रन करने हैं तो आप कैसे खेल पाओगे, या फिर सुबह से शाम तक खेलते रहोगे तो रिजल्ट विल बी द जीरो। सेम एक स्टूडेंट्स कंपटीशन में दौड़ता है तो उसको पता होता है कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, इतने टाइम में मुझे इतना दौड़ना है। तो ऐसे ही मैं सभी स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, आर्ट्स वालों को भी पूछता हूँ कि भी आपके सिलेबस है। यही है ना मेंटेलिटी हमारी कि साइंस बहुत टफ है, कॉमर्स इजी है और आर्ट्स सबसे ज्यादा इजी है, वहां पे मस्ती होती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आर्ट्स और कॉमर्स में अगर आपको दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई में एडमिशन लेना है तो 99.9 परसेंटेज में 10th के बाद क्लोज हो जाता है, वहां पे एडमिशन ही नहीं मिलता। और साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स की बुक्स खरीदे और एक एक जगह पे रखे ऐसे, और देखिए सिलेबस एवरीवेयर इज सेम, जो पेजेस आपको पढ़ने हैं वो भी सेम है। कहीं ना कहीं सभी स्ट्रीम के बाद एक एग्जाम आती है, एग्जाम के बाद आपको एडमिशन मिलता है उस कोर्स में। तो सभी जगह पे सेम है, बस थिंग इज दैट कि आर्ट्स और कॉमर्स का जो है वो हमने अपने आप से इजी बना दिया, क्योंकि उसके बाद जो कोर्सेज में एडमिशन लेता है वहां पे इतनी ज्यादा कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको सीए बनना है, अगर फॉर एग्जांपल आपको आईआईएम में जाके एमबीए करना है तो वहां पे कंपटीशन होगी या नहीं, चाहे आपने आर्ट्स किया हो या फिर कॉमर्स किया हो। सो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई आर्ट्स इजी है, कॉमर्स थोड़ा डिफिकल्ट है और साइंस तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इक्वली हर एक कोर्स के बाद हर एक स्ट्रीम में इक्वली मेहनत करनी होती है, और जो मेहनत करता है वही टॉप पे जाता है, वही आगे बढ़ पाता है, वही उनका कैरियर ही अच्छा होता है। सो रिमेम्बर दैट, इस वे में अगर आप कैरियर सिलेक्शन करोगे तो डेफिनेटली जो है ना वो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये फोटो देख के आप हंसने वाले हो, आई नो वेरी वेल। गाइस मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपके अंदर ऊपर वाले ने एक स्पेशल एबिलिटी दी है, एक स्पेशल इंटरेस्ट दिया है, एक स्पेशल कंपोनेंट है। हर एक के पास डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी है। अगर आप उसको अगर जान लो तो डेफिनेटली सभी जगह पे आपका कैरियर जो है वो ब्राइट ही होगा।
और आप सक्सेस गेन कर पाओगे, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो ए ग्रुप हो या फिर बी ग्रुप। तो कैसे इतने सारे जो ऑप्शंस है उसमें से कोई एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए सिलेक्शन किया जाए, और उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना है। देखिए, तो सबसे पहले आप खुद ही डिसाइड करो, पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स एंड ऑल द जो भी लोग होते हैं उनका सुनो, ध्यान में लो, एनालिसिस करो, और उसमें सबसे पहले जानो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी स्किल क्या है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। मैंने 10th क्लियर किया, अभी मुझे आगे बढ़ना है फॉर एग्जांपल ए ग्रुप के साथ या फिर चलो आर्ट्स के साथ, क्योंकि अगर मैं साइंस का, मैं खुद डॉक्टर हूं, तो आप सोचो कि ये तो साइंस साइंस ही कर रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ए ग्रुप के साथ फॉर एग्जांपल की वजह से मैं कह रहा हूँ कि आर्ट्स के साथ मुझे जाना है। तो मैं सोचूंगा कि आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट्स मुझे 11th 12th में पढ़ने होंगे, फिर उसके बाद मैं अपना कैरियर कहाँ पे बना सकता हूँ, उसके फ्यूचर स्कोप क्या है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि भाई आर्ट्स जो है वो क्रिएटिव एनालिटिक पर्सन हो, जिनको पढ़ना अच्छा लगता हो, जो 100 पेज की बुक पढ़ के उसको 10 पेज में कन्वर्ट कर पाए, लिख पाए, ऐसे लोगों के लिए फील्ड है। सो इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट, स्किल, पर्सनालिटी एंड वैल्यू, वो जाने। उसके बाद उसका सेल्फ असेसमेंट करें। सेल्फ असेसमेंट के बाद आपकी एबिलिटी चेक कीजिए, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियली कंडीशन, एक्सपेंस कितना होगा, वो सारी चीजें जानिए, और फिर उसके बाद उसका पूरा रिसर्च कीजिए इंटरनेट पे। फॉर एग्जाम्पल, आपको साइंस क्यों रखना चाहिए, कॉमर्स क्यों रखना चाहिए, उसके बाद के कोई कोर्स, उस सिलेक्शन के लिए आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल, उसका यूज कर सकते हैं, और ऑन दैट बेस आपको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंटीरियर डिजाइनर बनना, लेकिन आपने जिंदगी में कभी मीन्स घर में कोई भी चीज अच्छी की नहीं है, कोई डिजाइनिंग का काम नहीं किया, कभी कोई पेंटिंग नहीं किया, या फिर कोई वो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं, वो आपका इंटरेस्ट, स्किल, वैल्यू, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड है ही नहीं, तो कैसे बन पाएंगे आप मैनेजमेंट का काम करना चाहते हैं तो आप हाउ मीन्स, आपने कभी भी घर पे कोई छोटी मोटी पार्टी हो, बर्थडे इवेंट हो, वो मैनेज नहीं किया, आप 5 गेस्ट को मैनेज नहीं कर सकते, तो आप कैसे मैनेजमेंट के इंसान होंगे। कॉमर्स में जाना है, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू पॉजिटिव एग्जाम्पल, कि आप जो है एक 5 फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रहे हो, और वो मूवी की टिकट के खर्चे कैसे होगा, काउंटिंग एंड ऑल थिंग्स बहुत अच्छे से कर लेते हो, और बता देते हो भाई तुझे 10 रुपए देने, तुझे 20 रुपए देते, तूने 5, ऐसे काउंटिंग कर लेते हो, घर का एक्सपेंस संभालते हो, तो ऑफकोर्स कॉमर्स इज द बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे ह्यूमन हार्ट का न्यूज़पेपर में आया पढ़ लिया, डायबिटीज का आया पढ़ लिया, तो दैट्स शो दैट कि आप बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल अभी से पता है कि कंप्यूटर में सीपीयू में क्या क्या आता है, अगर आपको पता है कि भाई वो हार्डवेयर कैसे चलता है, वो चिप्स क्या है, तो दैट्स अ शो कि भाई आप ए ग्रुप में जा सकते हो, आपका मैथ्स पावरफुल है, आप बहुत ज्यादा, ये देखिए, ये भी मैं नहीं कह सकता कि सब्जेक्ट्स पावरफुल होने से आपको ए ग्रुप बी ग्रुप रखना चाहिए, एक क्वालिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्रीकल्चर में जाना है, तो आपने कभी पौधे को पानी डाला है, उसका क्या क्या होता है, बॉटनी में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, एग्रीकल्चर में मन करता है पढ़ूं, मन करता है जानने का सब कुछ, तो आपको ऑफ कोर्स उस फील्ड में जाना चाहिए। सो दिस आर द वे कि भी फाइंड आउट योर इंटरेस्ट, स्किल, पर्सनालिटी एंड वैल्यू, देन उसका उसके ऊपर पूरा रिसर्च करो, देन उसके बाद एक्सपर्ट, यानी अगर आपको फॉर एग्जांपल एडवोकेट बनना है, तो उसके साथ 2 घंटे बैठ लो। आपके आसपास के एरिया में ही बहुत सारे जो प्रोफेशंस की हम आगे बात करेंगे अभी कुछ देर में डिटेल में, कोई भी सिलेक्शन करते हो स्ट्रीम का या फिर प्रोफेशन का, कोर्स का, तो आप उस एक्सपर्ट से मिलिए, बातें करिए, फैमिली फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उनसे भी मिलिए, बातें करिए, जानिए सारी चीजें। एक्सेप्ट दैट बहुत सारी साइंटिफिक मेथड होती है, जैसे डीएमआईटी टेस्ट, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होम एजुकेशन है उसमें होता है, उसमें आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाती है, 103 पेजेस का रिपोर्ट होता है, यानी कि बहुत मोटा सा रिपोर्ट, और उसमें सारी चीजें क्लियरली आपको दिखाई जाती है कि भाई आपको इस स्ट्रीम में जाना चाहिए, इस कोर्स में जाना चाहिए, आपके पॉजिटिव पॉइंट ये है, वीक पॉइंट ये है, आपकी स्ट्रेंथ ये है, आपका इनबॉर्न टैलेंट, इंटेलिजेंट, आईक्यू लेवल, सीक्यू लेवल, ईक्यू लेवल, यानी कि पूरी साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन होती है।
वैसे ही सेम फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट है वो आप मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप से, आप देख सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट, स्किल, पर्सनालिटी, वैल्यू, इंटरनेट, बुक्स, एक्सपर्ट से मिलना और वहां भी अगर कंफ्यूजन हो रही है आपको, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड लाइक DMIT। देन द साइकोमेट्रिक टेस्ट एक होता है जो आप अभी घर पे बैठ के 1 घंटे में अपने मोबाइल से या पीसी से क्वेश्चंस के आंसर्स और आपके पास्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें ऐड करना होता है, सब लिखना होता है कि आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं। और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से होते हैं और आपके इंटरेस्ट, स्किल, पर्सनालिटी, वैल्यू के बेस होते हैं। और ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट जनरेट होगा, उसमें बताया जाएगा कि भी आप कौन सी स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए, आपको आगे कौन सा कैरियर सिलेक्शन करना चाहिए। सो दैट टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल कि घर पे बैठ के आप अभी भी ऑनलाइन दे सकते हो। सो द थिंग इज दैट आप सोचोगे कि यार 10th के बाद डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इतना सिलेक्शन करने में इतनी माथा चप्पी करनी, इतना कुछ सोचना, इतनी सारी एनालिसिस करनी, तो उसका आंसर मैं दे देता हूँ कि हाँ भाई करना पड़ेगा, क्योंकि 78% लोग जो है वो भटक जाते हैं क्योंकि उनकी चॉइस का नहीं होता। सोचिए कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए या फिर मम्मी ने कुछ खाना बनाया है और वो आपकी चॉइस का नहीं होगा तो आपका पेट भरेगा? अगर वो चॉइस का होगा तो सेम थिंग हैपन इन स्टडी ऑल्सो, कि अगर वो चीज, वो कोर्स, वो स्ट्रीम हमारी चॉइस की है तो वहां पे मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई पढ़ने बैठो या फिर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करो या फिर आगे एडमिशन तभी मिलेगा जब इतने मार्क्स होंगे, या फिर टेंशन नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, साइंस डिफिकल्ट नहीं होगा, कॉमर्स ये नहीं होगा, आर्ट्स वो नहीं होगा। सो इसीलिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर हमें 10 दिन के लिए घूमने जाना हो, अभी तो ऑफ कोर्स कोई नहीं जाने वाला बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, हम घर पे सब बैठे हुए हैं, लेकिन ठीक है एग्जाम्पल इमेजिनेशन करें तो सबसे पहले हम सोचते कि कहाँ पे जाना है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अकाउंटेंट के पीछे डॉक्टर के, इंजीनियर, क्या कहाँ पे घूमने जाएंगे फॉर द 10 days। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि भी हाउ, बाय ट्रेन जाएंगे, बाय बस जाएंगे, बाय फ्लाइट जाएंगे या कैसे जाएंगे। एंड देन पूरा प्लानिंग होता है, पहले बुक करवाई जाती है टिकट, फिर उसके बाद होटल बुकिंग, फिर कहाँ पे घूमने जाएंगे, कहाँ पे रुकेंगे, क्या खाना खाएंगे, कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, कहाँ फोटो खींचेंगे, कैसे करेंगे, कौन सी जगह है खूबसूरत वहां पे घूमने जैसी। सोचिए 10 दिन के लिए 10 days अगर हमें घूमने जाना है और इसके लिए इतनी प्लानिंग होती है, तब जाके वो 10 दिन हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजा करते हैं या फिर इंजॉय करते हैं। सेम थिंग विथ योर प्रोफेशन, विथ योर स्ट्रीम। 10 के बाद या बात हो या 12th के बाद, सबसे पहले गेट इंफॉर्मेशन। जैसे हम घूमने जाने के लिए इंफॉर्मेशन सभी जगह से इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद यू कैन स्टार्ट योर जर्नी, और वो कंफर्ट के साथ होगी, वो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और शॉर्ट टर्म में ये बोलूं कि अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में सारे कोर्सेज और सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? तो वो जानिए, सारी इंफॉर्मेशन गेन कीजिए, पेपर पे लिखिए कि भाई ये यहाँ पे तो जाना ही नहीं है, ये चीजें तो मुझे करनी ही नहीं है, सिर्फ इतना तो कर दे, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग। और इंसान जो होता है ना वो सबसे पहले चीज निकाल देता है कि भाई मुझे ये तो नहीं चाहिए। अगर मैं आपको ये पूछूं कि भाई क्या नहीं खाना, तो जल्दी से आंसर आएगा, क्या नहीं पहनना तो जल्दी से आंसर आएगा, क्या नहीं करना तो जल्दी से आंसर आएगा। तो वैसे ही कौन सी स्ट्रीम में नहीं जाना है, कौन से कोर्स में नहीं जाना है, वो लिस्ट आप निकाल लीजिए। और ये जो सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ उसकी बहुत बड़ी बड़ी पीडीएफ फाइल है, चार्ट्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी व्हाट्सएप जो है नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा आज शाम तक। आपके फ्रेंड जो ज्वाइन नहीं कर पाए वो भी ज्वाइन करेंगे, और फिर उसमें एक व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा, और आपके पास तो आई थिंक मोस्ट ऑफ के पास है, मैं एंड में दिखाऊंगा। वहां पे कांटेक्ट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ फाइल विथ ऑल द कैसे कैरियर सिलेक्शन करना है, इंटरेस्ट को कैसे जाने, स्किल को कैसे जाने, पर्सनालिटी को कैसे जाने, और जो भी मैं दिखा रहा हूँ दैट्स एवरीथिंग अवेलेबल, और वो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। द थिंग इज दैट यू नीड टू वर्क आउट ऑन दैट। और कैसे वर्कआउट करना है, मैं अभी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट समझा दिया कि प्लीज गलत तरीके से आप अपना कैरियर मत सिलेक्ट कर लीजिएगा, स्ट्रीम सिलेक्ट मत कर दीजिए, ताकि ये ना हो कि आप इंजॉय ना कर पाए, फिर फ्रस्ट्रेशन में आओ, फिर टेंशन में आओ। हर एक कोर्स, हर एक स्ट्रीम
क्या इम्पोर्टेंट होता है अगर वो क्वालिटी मेरे पास है, ठीक है। तो किसी को भी ये मत बोलिए कि भाई ये स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं या फिर ये स्ट्रीम नीचे वाली है, ये वाली ऊपर वाली है, नहीं, ये कभी भी दिखावे में आके, इन्फ्लुएंस में आके, परसेंटेज बेस, मार्क्स बेस, पैसे के बेस पे कभी भी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। ऑलवेज सिलेक्ट योर कैरियर, योर कोर्स ऑन द बेस ऑफ योर इंटरेस्ट, स्किल, पर्सनैलिटी, वैल्यू। और मैंने बता दिया कि उसके लिए सबसे पहले इवेल्यूट करो कि आपको क्या नहीं करना है, फिर उसके बाद जानो कि क्या करना है, उसका एक लिस्ट बने, उसके ऊपर इंटरनेट पे सर्च करो, उसकी बुक्स अवेलेबल होती है वो पढ़ो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, उस पे ऊपर रिसर्च करो, उस फील्ड, उस कोर्स, उस स्ट्रीम रिलेटेड एक्सपर्ट्स को मिलो, आपके टीचर्स जो गुरु होते हैं उनसे मिलकर डिस्कशन करो, और ऑटोमेटिकली बाहर आएगा कि दिस इज योर कप ऑफ टी और नॉट, मीन्स आप उसके लायक हो या नहीं। और फिर भी नहीं पता चलता तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर द साइंटिफिक मेथड, जो हमारी काउंसलर अगर मुझसे बात करना चाहता है डायरेक्टली पर्सनली तो ऑफ कोर्स आई एम आल्सो अवेलेबल। साइंटिफिक मेथड जो हमारी संस्थाओं में जो में अवेलेबल है, डीएमआईटी एंड साइकोमेट्रिक, ऑल द थिंग्स, वो भी आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर डिटेल अबाउट द 11th-12th। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज में यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग 6 महीने से लेके 2 साल 3 साल तक के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल है। और मैंने जैसे बताया, आप देख रहे हैं कि मोर देन 30 इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल है। और ये सभी कोर्सेज में आप आगे बढ़ सकते हो, लाइक सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। लेकिन मैंने अगेन बता दिया कि उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं। मैं फिर से कहूंगा कि ऑफ कोर्स दिस इज द डायरेक्ट शॉर्टकट, वन वे रास्ते पे कभी नहीं जाना चाहिए। आगे रास्तों मीन्स कोई भी कोर्स, कोई भी ऐसा सिलेक्ट कीजिए कि वहां पे आगे जाकर 10-15 रास्ते हो, लेकिन स्टिल डिप्लोमा कोर्सेज के बाद भी आप डिग्री में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। दिस आर द डिप्लोमा बेकरी में जा सकते हैं, यानी कि आप पर्टिकुलरली आप अच्छे से, जब आपके पास पीडीएफ फाइल ये आए तो पढ़िए इसको, और आपको समझ में आएगा कि मुझे अगर फूड प्रोडक्शन में जाना है, मेरा इंटरेस्ट वहां पे ही है, मेरा फैमिली बिजनेस वहां पे है, मेरा फैमिली बिजनेस एनिमेशन में वहां पे ही मुझे इंटरेस्ट है, मैंने कुछ उसमें किया है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एयर होस्टेस में जा सकते हैं, बहुत सारे ब्यूटी एंड कल्चर, हेयर ड्रेसिंग। अभी कभी अच्छे से बाल नहीं आप खुद के बनाते हो और आप उसमें चले जाओगे तो क्या होगा? आपने कभी कंप्यूटर यूज नहीं है, कंप्यूटर ऑन करना ऑफ करना नहीं आता, उसके 5 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना आता, तो हाउ यू कैन बिकम अ डिप्लोमा इंजीनियर इन दैट फील्ड? तो यहाँ पे प्लीज आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा। दिस आर द ऑप्शन की जहाँ पे आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर कोर्सेज तो होम साइंस का है, बेकरी है, पोल्ट्री है, रूरल वर्किंग ट्रेनिंग है, गार्डनिंग। आपको लगेगा कि भाई ये छोटे मोटे कोर्सेज जो 9 मंथ के हैं, 6 मंथ के, 1 साल के, 2 साल के, उससे क्या होगा? मेरी जो ये ऑफिस जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जिसकी ओपनिंग हुई, तो मैंने अच्छे से फ्लावर्स का एक वो खरीदा था जो बहुत डेकोरेटिव करके। आपको बिलीव नहीं होगा कि उसकी एक प्राइस 3000 रुपीज थी, 3000 रुपये। तो मैंने उस मैम को पूछा जो अहमदाबाद में यहाँ पे रहते कि मैम आप आपने कहाँ से? तो उन्होंने बताया कि मैंने गार्डनिंग का कोर्स किया 1 साल का, और उसमें मैंने ये सीखा, और अभी मैं पर मंथ 3 लाख रुपए अर्न करती हूँ। लेकिन समझिए उसमें उनका इंटरेस्ट था इसलिए क्योंकि वहां पे बहुत कुछ जानना होता है। सनलाइट कितनी चाहिए, गर्मी कितनी, कौन सा पौधा जो है कैसे बढ़ेगा, उसमें कितना पानी डालना चाहिए, उसमें कितना खाद डालना, यानी वो अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है तो ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड के कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं 10th के बाद, जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। अदर करिकुलम जहाँ पे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, उसमें इंडो जर्मन टूल्स है, यानी कि पोस्ट डिप्लोमा आपने सुना होगा, सीएडी, सीएम, मास्टर ऑफ सीएडी, ये सारे कोर्सेज भी आप जा सकते हो, उसमें आगे अपना फ्यूचर बना सकते हो, जो 6 महीने से लेके 2 साल 3 साल के भी होते हैं। देन आप मैंने बताया था वैसे इंडो जर्मन टूल्स के बाद आप अगर देखा जाए तो गुजरात काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज चलते हैं। टेलीफोनिक मोबाइल रिपेयरिंग, किसी को उस फील्ड में जाना जिनके पापा का पहले से है कुछ बिजनेस, तो ये जो कोर्सेज है ना सारे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज, वो उनके लिए जिनको अभी फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली एक फील्ड के अंदर काम करना है या आगे बढ़ना है, जिनको 11th-12th नहीं करना होता है, स्पेशल ब्लाइंड और लैम्प पीपल होते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, और वो भी अपना फ्यूचर्स इस फील्ड में बना के मीन्स
अभी से ही अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। आईटीआई के कुछ कोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं, जो ट्रेनिंग पर्पज से होते हैं, जो आप देख रहे हैं नेशनल लेवल के, ये सारे कोर्सेज जो है वो 6 महीने से लेके 2 साल के होते हैं। वायरमैन का कोर्सेज है, फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आप देख रहे हैं ट्यूनर, फिल्टर बनाने का, फिर मैकेनिकल डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑपरेटर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं कंपनीज में, और उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो। अगर आपको ऑफ कोर्स 11th-12th नहीं पढ़ना है, अगर बैचलर डिग्री नहीं करनी है, और ऐसा कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको अपना फैमिली बिजनेस या फिर ऐसा कोई चीज है जहां पे आपका फ्यूचर हो सकता है, सो यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो दिस आर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसकी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन है कि भी आपको 10th में कितने मार्क्स चाहिए, और उसकी एग्जाम्स कब होती है, वो कितने मार्क्स की होती है, वो कब ली जाती है। जैसे यहाँ पे आर्मी का लिखा हुआ है, आगे वाली साइड में मैंने बताया कि भाई एनडीए का जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स है, सो यू नो नीड टू वरी। अगर आप इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, एंड यू कैन प्रिपेयर स्टार्ट द प्रिपरेशन विद ऑल इंफॉर्मेशन। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और ऐसे व्यवसाय लक्ष्य से जो कोर्सेज होते हैं वो नहीं करने आपको, और आपको 11th-12th कुछ स्ट्रीम के साथ जाना है, साइंस हो तो सबसे पहले साइंस से स्टार्ट करते हैं। साइंस में बी ग्रुप या ए ग्रुप। अगर फॉर एग्जांपल आप 10th के स्टूडेंट्स हो और अभी तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, आप फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन के बंदे हो, आप कंप्यूटर में, आप इंजीनियरिंग फील्ड में कोई भी चीज को अच्छे से खोल देना, फिट कर देना, ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर, तो ए ग्रुप इज फॉर यू। और उसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस और अदर कुछ सब्जेक्ट्स भी, यानी कंप्लीटली अगर देखा जाए तो 11th-12th में आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। और कैरियर की बात करें तो आप इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल, लॉ, आर्ट्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे जगहों पे आप अपना कैरियर बना सकते हो। आप अगर जेडब्ल्यू मेन, जेडब्ल्यू एडवांस में अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, यानी कि उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो डेफिनेटली आपको जेडब्ल्यू मेन, एडवांस में अगर अच्छे से मार्क्स आ गए तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट आगे पढ़ोगे, बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। आपको ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स के जो सिस्टम्स होती है, जूओलॉजी में, इन तीनों चीजों में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है कि भाई कुछ भी देखा तो ये कैसे हुआ, ये बादल कैसे बन रहे, पानी कैसे गिर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड है तो रेड क्यों है, ऐसी क्वालिटी है, यानी साइंटिफिक क्वालिटी है। आप डीप साइंस में जाना चाहते हो, या फिर साइंस ए ग्रुप और भी यही है कि भाई एनालिटिक पर्सन हो, आप कुछ जानना चाहते हो, रीजन वाई क्लियर करना चाहते हो, रिसर्च वाली क्वालिटी है, जानने वाली क्वालिटी है, पढ़ने वाली, बहुत ये जो क्वालिटी होती है जो मैं प्राइमरी बता रहा हूँ। और बी ग्रुप के साथ आप जा सकते हो अगर ऐसी क्वालिटी है, और उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ना होता है। आप देख रहे हैं कि भी मेडिकल, एमबीबीएस, डेंटल, होम्योपैथिक, ये दिस आर द टॉप कोर्सेज जिसमें आप जा सकते हो। आयुर्वेदिक अच्छा कोर्स है, रिसर्च में भी जा सकते हो, और इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे कॉमन कोर्सेज है जो ए ग्रुप के बाद भी जा सकते हो, बी ग्रुप के बाद भी जा सकते हो, जो यहाँ पे मेंशन है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ए बी ग्रुप रखते हैं, लेकिन वहां पे बर्डन एक और सब्जेक्ट, यानी कि 3 की जगह 4 सब्जेक्ट्स का हो जाता है, और वहां पे भी आप जा सकते हो। बी ग्रुप में जो एडमिशन होता है वो गुजरात में या फिर भारत देश में ऑन द बेस ऑफ नीट और गुडसेट जैसी एग्जामों से होता है, और उसकी प्रिपरेशन होती है। वो अगर एग्जाम के बारे में आपको जानना है, जेडब्ल्यू एग्जाम के बारे में जानना है कि वो कैसे प्रिपेयर की जाती है, तो हमारी यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब के ऊपर ओम एजुकॉन लिख दीजिएगा, सामने आ जाएगा, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नीट, गुडसेट और जेडब्ल्यू कैसे तैयारी की जाती है, बहुत ईजी है। आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, डेली की अगर आप 3 घंटे, 3 आवर्स अच्छे से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप टॉप पे जा सकते हो। ये थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। बी ग्रुप में जो है वो ये इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, मिनिमम 4 साल से 5.5 साल का कोर्सेज बी ग्रुप, 11th-12th में बी ग्रुप अगर रखा आपने, तो उसके बाद मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल फील्ड की जो मैंने बात की, उसमें क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया, सब्जेक्ट्स बता दिया, और कैरियर किस किस चीज में बन सकता है वो मैंने बताया। और ये सारी पीडीएफ एंड जो फाइल है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। यहाँ से एक चार्ट से मैंने बताया कि भाई डेंटिस्ट, मेडिकल में एमबीबीएस डॉक्टर जा सकते हैं, बीएससी में फिजिक्स, एग्रीकल्चर, लाइफ साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी साइंस, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फार्मास्यूटिकल लाइन,
नर्सिंग, फिजियोथेरापी, लैब टेक्निकल, मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, जहां पे 11th-12th अगर बी ग्रुप के साथ करते हो तो आप दे सकते हो। 11th-12th बी ग्रुप में आप, मैंने बताया आपको कि नीट एग्जाम देनी पड़ेगी या तो गुजसेट। ए ग्रुप में मैंने बताया आपको कि भी जेडब्ल्यू या फिर गुजसेट देनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपने ये एग्जाम नहीं दी, अच्छे मार्क्स नहीं है, तो भी बहुत सारे कोर्सेज है ए ग्रुप के बाद, बी ग्रुप के बाद, जहां पे आप विदाउट दैट एग्जाम भी एडमिशन ले सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जो आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि ऐसी एग्जामों से डरना नहीं चाहिए और टेंशन नहीं लेना चाहिए। इजीली अगर डेली 3 आवर्स आप मेहनत करते हो, पढ़ाई कर लेते हो, तो दैट्स सफिशिएंट कि आपको उसमें बहुत टॉप लेवल तक पहुंच सकते हो। अभी बात करते हैं ए ग्रुप की। अगर आप ए ग्रुप रखना चाहते हैं तो मैंने उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वो ऑलरेडी बता दिया है, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। कल ही मेरा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जगह कार्य हुआ था, एक काउंसलिंग, जिन्होंने 12th ए ग्रुप कंप्लीट किया है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज है, इंजीनियरिंग यानी कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है आपको, अगर आपको इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं है और मैकेनिकल में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं है, तो यू कैन गो विद अदर कोर्सेज जो आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा है। मैनेजमेंट के कोर्सेज में जा सकते हो, फैशन डिजाइनिंग, इंटरनेट, यानी कि ऐसा नहीं है। साइंस का बेनिफिट क्या है, ए ग्रुप या बी ग्रुप रखो तो उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा दोस्तों ये है कि आप यू टर्न ले सकते हो। यानी कि अगर मैं 11th-12th ए ग्रुप के साथ करता हूँ तो आई कैन गो फॉर द आर्ट्स कोर्स ऑल्सो, कॉमर्स में भी जा सकता हूँ, जीपीएससी यूपीएससी एग्जाम भी दे सकता हूँ, होटल मैनेजमेंट में भी जा सकता हूँ, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मैं यू टर्न। लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स का नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो स्टूडेंट्स मेडिकल में नहीं आ सकते, पैरामेडिकल कोर्सेज में नहीं आ सकते, इंजीनियरिंग, प्योर इंजीनियरिंग कोर्सेज में नहीं आ सकते। सो दिस आर द बेनिफिट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कॉमर्स, कॉमर्स एंड आर्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आर्ट्स की बात कर देता हूं। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे आपको अगर 1 to 10 स्टैंडर्ड में हिस्ट्री जैसे जो कोर्सेज होते हैं उसमें इंटरेस्ट है, आपको मन करता है कि नहीं भाई मैं मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, जियोग्राफी यानी कि ये चीज यहाँ पे आई, यहाँ पे टीपू सुल्तान आया, ये वो सारी चीजें में बहुत आप अच्छे से डिस्कशन कर पाते हो, बड़ी बड़ी नॉवेल पढ़ के उसको शॉर्ट नोट्स बना पाते हो। आपका ये पावर अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आर्ट्स फॉर यू। कॉमर्स में मैंने बता दिया कि आप मूवी देखने जा रहे हो 10 लोग और उसके पैसे डिवाइड कर देते हो पहले से, तो कॉमर्स यानी कि इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अकाउंट अपने फैमिली का हैंडल कर रहे हो, पेरेंट्स का हैंडल कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स का हैंडल कर सकते हो, तो दैट्स फॉर यू। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्स आप देख रहे हैं। लेट्स कहते हैं थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं अबाउट दैट कोर्स। तो कॉमर्स जो है ना इज रिलेटेड टू द बिजनेस, बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, अकाउंट करना, काउंटिंग करना, अच्छे से सारी चीजें करना। सो आप डेफिनेशन देख रहे हो। जो कॉमर्स में क्या होता है कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं एंड दिस आर द टॉप लेवल ऑफ कोर्सेज जो अवेलेबल है। लोग यूजुअली कॉमर्स के बाद यही समझते हैं कि बीकॉम ही कर सकते हैं, लेकिन अभी ड्यूल डिग्री कोर्सेज अवेलेबल आ गए हैं। बीबीए कर सकते हैं, बीबीए विथ एमबीए कर सकते हैं, बीकॉम विथ लॉ कर सकते हैं। ऐसे कोर्सेज गुजरात नहीं पूरे भारत देश में भी अवेलेबल है और विदेश में भी अवेलेबल है। और ये कोर्सेज टॉप लेवल के जो है वो यहाँ पे आप कॉमर्स के बाद 12th, अगर 11th-12th कॉमर्स करते हो और फिर उसके बाद यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। ऑफ कोर्स कॉमर्स की जो टॉप लेवल की इंस्टीट्यूट होती है, कॉलेजेस होती है, उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए ग्रुप और बी ग्रुप को ही नहीं, लेकिन बाकी सभी जगहों पे भी आपको ये सारे एग्जाम्स देने होते हैं, लाइक कॉमर्स में जैसा है। कॉमर्स में अगर बताए ना तो आप देखिए बीकॉम विथ लॉ कर सकते हैं, मैनेजमेंट, अगेन बीसीए, बीबीए, आर्किटेक्चर फील्ड में भी जा सकते हो अगर आपका वो इंटरेस्ट एरिया है। क्रिएटिव डिजाइनिंग, एडवर्टाइजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, सीएस कोर्सेज अवेलेबल है जो आप ये सभी ग्राफ में बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स जो है वो एक ऐसी कहते हैं ना कि क्रिएटिव स्किल है, एनालिटिक स्किल है। यूजुअली आपने एक जोक सुना होगा, एक वीडियो भी देखा होगा कि मेडिकल में मीन्स बहुत डिफिकल्टली पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद मेडिकल वालों को जो है ना वो ए ग्रुप वाले संभालते, ए ग्रुप वाले जो है ना उनको संभालते कॉमर्स, और कॉमर्स वालों को संभालते आर्ट्स वाले। यानी कि जो पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं, जो ह्यूमैनिटी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, जो फॉर एग्जांपल
कैरियर काउंसलर बनना चाहते हैं, ऐसी बहुत, यानी एक दो चीज नहीं है, जॉब्स एंड ऑल थिंग्स बात ठीक है, लेकिन आर्ट्स इज रियली गुड फील्ड। ऐसा नहीं है कि आप उसमें नहीं जा सकते, लेकिन आप देखिए कि अगर आर्ट्स में आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता अच्छे से, या फिर हिस्ट्री हो, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ना, गुजराती में अभी फॉर एग्जांपल, हिंदी में जो लिटरेचर होता है ना, लिटरेचर का एक इंसान है, आप ऑथर बन सकते हो, आप राइटर बन सकते हो, आप कंसेप्ट राइटिंग कर सकते हो। यानी कि आर्ट्स के बाद अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो फ्यूचर बहुत अच्छा है ही। बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री है ये जो आप देख रहे हैं, और उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है ही, उसके लिए भी अगर आपको टॉप पे जाना तो आप ये सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब होती है फॉर एग्जांपल जियोलॉजी की, वहां पे भी आप ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो, या फिर साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, वहां पे सभी जगह पे गाइस मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि यूजी के बाद पीजी और पीजी के बाद पीएचडी, यानी कि मास्टर से लेके पीएचडी रिसर्च तक आप सभी जगह पे जा सकते हो, और सब कुछ ओपन है। यानी आर्ट्स के बाद इतने सारी अवेलेबिलिटी है जिसके अंदर आप कैरियर बना सकते हो। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को, जैसे लो है, कोई भी बैचलर डिग्री के बाद आप लो में एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया और मुझे लग रहा है कि भी नहीं, मुझे ये नहीं करना है, तो मैं अगर मेडिकल लॉ में जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरी सैलरी पता नहीं कहाँ से कहाँ होगी। यानी कि अभी जो कोर्सेज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो 12th के बाद, चाहे आप ए ग्रुप के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आप बी ग्रुप के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप कॉमर्स हो या आर्ट्स, आप जा सकते हो। सो लॉ में आप अपना कैरियर बना सकते हो। देन फॉर एग्जांपल बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है जो 12th के बाद आप कोई भी स्ट्रीम के बाद अपना फ्यूचर बना सकते हो। सेम विद द होटल मैनेजमेंट, कि आप डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट जो होटल के होते हैं जो आप देख रहे हैं, उसमें भी आप 12th के बाद कोई भी स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ सकते हो। सेम विद द लिबरल स्टडी ऑल्सो। मास कम्युनिकेशन अपकमिंग बहुत अच्छा फील्ड है, कंप्यूटर, मेडिकल, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ऑनलाइन वाली सारी चीजें, वेबसाइट डेवलपमेंट हो या फिर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हो, मास कम्युनिकेशन हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, ये सारी जो फील्ड है ना वो ऑलवेज एवरग्रीन रहेगी, अच्छी रहेगी। इकोनॉमिक्स में आप आगे बढ़ सकते हो। देन सोशल वर्क के भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जहाँ पे भी आगे बढ़ सकते हो 12th के बाद। कोई भी स्ट्रीम अपनी 11th और 12th के साथ किए तो प्योर साइंस में भी आप आगे बढ़ सकते हो। डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग एंड क्रिएटिव जो फील्ड है, उसमें आप अपनी बैचलर डिग्री ले सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। डिफेंस फोर्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, जीपीएससी में भी आगे बढ़ सकते हो। साइबर क्राइम, एयर एयर रिलेटेड, एयरफोर्स रिलेटेड भी काफी कोर्सेज अवेलेबल है जहाँ पे भी कोई भी स्ट्रीम के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने जो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए क्वेश्चंस पूछे हैं मुझे पर्टिकुलरली, जो मैंने यहाँ तक कवर नहीं किए थे, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि सर 10th के बाद 11th 12th कौन से बोर्ड में करने चाहिए, उसका फायदा क्या। तो देखिए अभी जो करंट सिनेरियो है, चाहे वो कोई भी स्टेट का स्टूडेंट्स है, तो कोई भी बोर्ड में स्टडी कर लो आप, उसमें कोई फायदा, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यानी कि गुजरात के स्टूडेंट्स, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स गुजरात बोर्ड में भी पढ़ सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड में भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल बोर्ड में भी जा सकते हैं, या फिर मेरा ये मानना है उससे अगर एडमिशन में चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जो आपका बोर्ड अभी तक था वही बोर्ड आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि मीडियम, कि मैं गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स हूँ, तो 11th 12th में मुझे पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडियम में चला जाना चाहिए। ये गलती कभी भी मत कीजिएगा क्योंकि दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो बेटर है कि एज इट इज ही रहे आप, जो मीडियम के साथ आप पढ़ रहे हैं वहां पे करना चाहिए। स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि मैं फेल हो गया हूँ 10th में, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो गाइस, फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। फिर से एग्जाम दे सकते हो आप, फिर से अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। एक बार फेलियर होने से आपको हारना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए। विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स यू कैन गेन गुड मार्क्स ऑल्सो। अगर आपको पढ़ना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप 8 के बाद वाले बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहां पे भी जा सकते हो। लेकिन यू नो नीड टू वरी, मीन्स रिजल्ट देखिए तो नियर बाय 2.5 लाख स्टूडेंट जो है वो फेल हुए गुजरात में। काफी लोगों को ग्रेसिंग मार्क्स मिली है, लेकिन मार्क्स परसेंटेज जो रिजल्ट नॉट डिसाइड की भाई आप कितने कैपेबल हो, क्या कर सकते हो लाइफ में, क्या नहीं कर सकते हो, इट्स योर पास्ट।
फ्यूचर डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप अभी से अच्छे से मेहनत कर सकते हो तो हो सकता है कि अगले साल आप टॉप 10 में हो। सो यूजुअली यू शुड थिंक अबाउट दैट थिंग। याद रखिएगा कि आपका इंडिया में जितना फ्यूचर है वैसा अब्रॉड में भी है। पूरा पाथ क्लियर करना चाहिए और क्लियर होगा जितना पाथ, तो आप स्क्रीन में देख रहे महानुभाव की तरह बहुत टॉप पे जा सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। इन सभी से वही सीखने की जरूरत है कि भी दिस पीपल वर्क हार्ड, चाहे वो आर्ट्स के भी थे, कुछ कुछ कॉमर्स के भी थे और कुछ साइंस के भी थे, और उन लोगों ने अपनी हर एक फील्ड में कुछ आवर्स फिक्स किए, मेहनत की। और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप 10th के बाद कोई भी स्ट्रीम, कोई भी चीज, कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हो, अगर वो आपकी चॉइस का होगा तो डेफिनेटली यू कैन वर्क हार्ड। और जब हम हार्ड अच्छे से मेहनत करते हैं तो हमें नॉलेज गेन होता है, और जब हम नॉलेज मिलती है तो दुनिया की कोई भी एग्जाम से हमें डर नहीं लगने वाला है, हम टॉप करने वाले हैं। यानी कि बुक्स के पेजेस जो है वो घूमते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, आपको मजा आती जाएगी, आप नॉलेज गेन करेंगे। नॉलेज गेन होगा तो क्या होगा कि भी आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। यानी कि इफ यू विल रन बिहाइंड द नॉलेज तो ऑफ कोर्स जो मार्क्स और परसेंटेज और ग्रेड है ना वो आपके पीछे दौड़ेंगे। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको उस लेवल तक पहुंचना है, और उसके लिए चाहे आप कोई भी स्ट्रीम रखें, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में ए ग्रुप या बी ग्रुप, नीट, जेडब्ल्यू, गुडसेट या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे जूम जो मीटिंग हुई थी उसके भी वीडियो है। डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चैनल्स जो होती है उनके भी मेरे वीडियो जो है वो अवेलेबल है, और वहां से आपको फुल्ली डिटेल अच्छे से मिल जाएगी। अगर आपको कहीं भी 10th के बाद या फिर 12th के बाद कैरियर सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, एंड घर बैठे आप साइकोमेट्रिक टेस्ट करवा सकते हो। डीएमआईटी टेस्ट के लिए ऑफ कोर्स आपको हमारी ऑफिस पे आना पड़ेगा, और वो भी एक 103 पेज का रिपोर्ट आप करवा सकते हो। पर्सनल काउंसलिंग, अगर आप मुझसे अपना सारी चीजें शेयर करके जानना चाहते हो कि आपका फ्यूचर कहाँ पे है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। 10th के बाद आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो, उसमें एग्जाम की बात हो, रिजल्ट की बात हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग वेबसाइट्स, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने सारी आपको भेजी, ऐसी बहुत सारी कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या जेडब्ल्यू नीट, वो डिफरेंट डिफरेंट 4 न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट देती है या तो फिर 18 वेबसाइट है उस पे मिलती है। और वो अगर आप पढ़ने का टाइम वो नहीं करना चाहते तो हमारी एक मेंबरशिप है जिसके थ्रू आप वो एक्टिवेट करवाएंगे तो आपको सारी अपडेट जो है वो आपके मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। अगर आप कोई भी स्ट्रीम लेते हैं तो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पेपर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, पब्लिकेशंस है, वो हमारी संस्था है, उससे आप ले सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं सबको प्रेफर करना चाहता हूँ आप सभी को, वो है स्टडी प्लानर, जो फर्स्ट टाइम ऑल ओवर इंडिया में हमने लॉन्च किया, मैंने खुद डिजाइन किया है। वो एक बिजनेस डायरी की तरह है, स्टूडेंट्स की डायरी है, जिसमें आप एक गोल सेट करेंगे कि भी मुझे आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में, मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, मेरे लिए 1 साल है। 1 साल को डिवाइड करेंगे आप महीनों में डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद वीकली, फिर उसके बाद डेली, और डेली बेसिस आपको पढ़ाई करनी है। यानी कि बहुत इजी वे में आप अपना स्टडी जो है वो ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सभी जगह पे, हमारी वेबसाइट पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं आपको ये कहूंगा कि ये सारे वीडियोस, एजुकेशन रिलेटेड अपडेट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, हमारा जो फेसबुक का पेज है ओमेजुकॉन पीवीटी एलटीडी, उसके ऊपर सारी मिलती है। और ये वाला वीडियो भी हम रखेंगे वहां पे, यूट्यूब पे भी रखने वाले हैं। यूट्यूब की जो चैनल है वो ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, उसमें व्हाट्सअप जो है, ये नंबर्स है हमारे, जिसमें आप आज का ये लेक्चर्स, चार्ट्स या फिर कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर जो भी मैंने बात की उसके रिलेटेड, या फिर कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज है आपकी अभी भी आपके सिलेक्शन के ऊपर, तो डेफिनेटली यू कैन सेंड टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज या वीडियो मैसेज, और मैं ट्राई करूंगा आपको वो आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी तक के जेडब्ल्यू नीट्स, आर्ट्स, कॉमर्स के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप जाइए चैनल पे और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जानिए। omeducon.com हमारी जो वेबसाइट है उसमें एक डाउनलोड सेशन है, उस डाउनलोड सेशन में जाके आप कैरियर रिलेटेड बहुत सारी बुक एंड पीडीएफ फाइल जो अवेलेबल है वो डाउनलोड कर सकते हैं और जान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट लास्ट में ये कहूंगा आप सभी को कि प्लीज
कैरियर रिलेटेड यू नो नीड टू वरी, चाहे आप 10th के बाद के स्टूडेंट्स हो, 12th के बाद के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट्स हो, आपको अगर इंडिया में एडमिशन चाहिए, अब्रॉड में एडमिशन चाहिए, कैरियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं, सिलेक्शन में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो यू नो नीड टू वरी, बिकॉज होम एजुकॉन जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कैरियर क्लिनिक कहते हैं, और सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको कॉल पे, व्हाट्सएप पे या फिर जो विजिट करोगे तो विदाउट एनी काइंड ऑफ मिल जाएंगे। आज का जो सेशन है वो मैं 1 ही मिनट के बाद खत्म करूंगा। उससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि प्लीज आपको जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में जो देखेंगे, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो सेशन है, आज का ये वेबिनार है व्हाट टू डू आफ्टर 10, आपको कैसा लगा और ये सारी इंफॉर्मेशन कैसी लगी, वो प्लीज डिस्क्रिप्टिव वे में वीडियो से, ऑडियो से या टेक्स्ट मैसेज से हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज भेजेगा। और एंड में मैं ये कहूंगा कि इस स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी और आपकी जो कैरियर की जो जर्नी है, ओम एजुकॉन, मी पर्सनली डॉक्टर उमेश गुर्जर आपके साथ रहेंगे, एंड दैट्स व्हाई वी आर विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी, सक्सेसफुल, कंफर्टफुल जर्नी फर्दर। थैंक यू वेरी मच कि आपने सभी ने पहले से एंड तक मुझे बहुत अच्छा से सुना है।